मेरा नाम युग प्रवर्तक ऋषि महान दार्शनिक धर्म और शंकर है और इस पंचभूतों के भौतिक शरीर को लोग मुकेश कहते हैं। आज 29 तारीख है और समय हो रहा है दोपहर के 2:31। अभी फ़िलहाल 32 हो गए, अब 32 हो गए। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, इतना परेशान हो गया हूँ मैं अपनी ये दुनिया की वजह से। भारत सरकार है, पाकिस्तान सरकार है, अमेरिका सरकार है, रसिया है, ब्रिटेन है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी दुनिया में जो देश है 194 के आसपास जो देश हैं, इन देशों से ये पता नहीं लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, इनका कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ये बेवकूफ़ है या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगता है दो दो चार होते हैं, इनका पता नहीं, कुछ पता नहीं क्या लगता है। अब भारत की जो है शिक्षा प्रणाली, ये शिक्षा देती है। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ना, उससे पहले ये शिक्षा दे रही थी, पूरे विश्व दे रहा था। सीधी सिंपल चीज़ जो साधारण सी बात है। कितनों को इन्होंने शिक्षित किया, कितनों को इन्होंने शिक्षित किया। पूरे विश्व में धर्म है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश हो विश्व में या ऐसा कोई जगह है जहाँ पर जो ईश्वर को मानते नहीं है, शायद मेरे ख्याल से नहीं है। और हो भी तो उसकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि कोई देश इतनी नहीं है। और हो भी फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि 94 देश में 1 या 2 या 5 4 देश 5 देश हो भी जो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी 190 देश पे तो धर्म के देश है ना। फिर धर्म चाहे कोई सा भी हो, हिंदू हो, सनातन हो, ये जो इस्लाम हो, ये जो ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कन्फ्यूशियस हो, धर्म चाहे कोई सा भी हो, धर्म का जो काम है वो जो है कि धर्म के नाम पर जो लड़ाई है, दंगा है, जो हिंसा है वो रुक जानी चाहिए। नहीं कि धर्म के नाम पर जो हिंसा बढ़ावा होती हो। अब भारत में देख रहा हूँ मैं, भारत के धर्म के नाम पर पता नहीं कितने टुकड़े हो गए। जो मैंने जो देखा है 1947 के आसपास जो है, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, बता रहे क्यों है, सामने ही है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 47 की बात है। और मेरा जन्म तो 93 में हुआ है, 5 नवंबर 1993 में। तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी भी विस्थापित लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। गजब बात है, सोचने वाली बात है। मैं बड़ा परेशान और इतना गुस्सा आता है क्या बताएं। गांव में सरपंच पद के लिए, उम्मीदवार के लिए शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन संसद में कोई शिक्षित नहीं, कोई जरूरी नहीं। एक जो नेता है 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, उस पर कितने भी आरोप हो। चलो आरोप तो कोई भी लगा सकता है प्रसिद्ध होने के लिए या कुछ भी, वो एक अलग, लेकिन जो साबित हो चुका हो उनका क्या करें। संगीन आरोप लगे हुए हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और काफी दिनों से सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। बड़ा परेशान हो रखा हूँ, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। अभी जो है भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मैं मेरे देश का और किसी भी देश का बहुत सम्मान करता हूँ। ये जो भारत, सिर्फ भारत, जो भारतीय, जो भारत को अपना देश मानते हैं, और मैं पूरे विश्व को अपना देश मानता हूँ, अपना घर मानता हूँ, अपना समाज मानता हूँ, अपना परिवार मानता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम, इस स्वभाव से हूँ। तो फिर मेरा परिचय भी सुन लो आप, इतना कुछ बता रहा हूँ तो, ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए कि जन्म जाति और वर्ण से मैं रुद्र शूद्र विभत्स हूँ, कर्म से मैं वैश्य हूँ, शक्ति में मैं क्षत्रिय हूँ, आचार विचार और स्वभाव से मैं ब्राह्मण हूँ, जीवन से मैं जोगी हूँ, आध्यात्मिक में मैं ऋषि हूँ, भूत में मैं काल हूँ, वर्तमान के मैं अवतार हूँ, और भविष्य का मैं भय खालिस्तान वान हूँ। ये मेरा परिचय हुआ। कहने सुनने बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अभी मैं जो है भरी जवानी में कह सकते हो, या युवा होते में जो है बाल मैंने कटवा लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये रूप रंग, कि जो हम है ही नहीं उसके पीछे क्यों भागते हो। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन मेरे घर में
घर तो क्या, पहले जो था घर, घर छोड़ दिया मैंने, घर परिवार को मैंने छोड़ दिया है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये फ़िलहाल तो ये है कि मैं एक कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, और लेटरिन बाथरूम बाहर है, बड़ी दुविधा है मेरे लिए। कहाँ जाऊँ मैं? एक होटल थी, वहाँ पे मैं तपस्या करके आया था, 5 दिन गया था। घर में हमारे पास है नहीं, और सरकार कहती है, हर ग्राम पंचायत वाले लगा रखे हैं कि शौच मुक्ति जो भी है, बाहर से शौच मुक्ति गाँव, वहाँ पे बड़ा मजाक बना रखा है देश का और गाँव का। सवाल ये है कि भाई 1947 से चाहे किसी भी पार्टी बन रही हो, भारत में आज तक नहीं संभल पाई, और नई विश्व सरकार कुछ कर पा रही है। मेरे को बड़ी हंसी चलती है इन मूर्खों पर। ज़्यादा कुछ कहेंगे, किसी पार्टी के विपक्ष में बोलेंगे, किसी के विपक्ष में बोलेंगे अच्छी नहीं लगेगी, तो वो एक सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, किसी को बेवकूफ़ बताते हैं, वो किसी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं, किसी को मानहानि का सर्टिफिकेट बांटते हैं, पता नहीं किसको क्या क्या सर्टिफिकेट बांटते हैं। बताते हैं भारत में जाति प्रथा नहीं है, और इस जाति प्रथा का मैं इतना ज़बरदस्त शिकार हुआ हूँ, कुछ कह नहीं सकता। और फिलहाल मैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस जाति प्रथा की वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वैसे जाति प्रथा सही भी है, गलत भी, दोनों है इसके पक्ष में। बड़ा दुख होता है मेरा कि भारत ऐसा था, अभी फिलहाल ऐसा। वैसे वेदों में, कुरान में या पुराण में, बाइबल में जो धार्मिक चीज़ें हैं इसमें वाकई लिखा हुआ है, लेकिन इस धार्मिक किताबों को कौन अनुसरण कर रहा सही? सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई अपने धर्म को बढ़ा रहा है। बाकी धर्म कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, ये एक सत्य की परिभाषित है, सत्य को परिभाषित किया गया है। अब उसको किस रूप में मानो वो आपकी मर्जी। इस्लाम कहता है अल्लाह एक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं। हिंदू इसको ऐसा सनातन इसको ईश्वर कहता है, मैं उसको ब्रह्म कहता हूँ। सब कुछ सबसे बड़ा वो है, सब कुछ वही है, तो वही तो सनातन कहते हैं। सबसे बड़ा ईश्वर है, और ईश्वर हर जगह है, कहाँ नहीं ईश्वर। और वो ईश्वर को पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से जितने में अनंत है, उसको वो सनातन जो लोग मानते हैं, वो हर चीज़ में ईश्वर को देखते हैं। और इस्लाम जो है बस एक में दिखता है। वैसे गलत नहीं है, इस्लाम भी सही है, ऐसी बात नहीं है, वो शानदार सा इस्लाम है, सनातन भी है। लेकिन इनके जो धर्म के जो है ना, इनके इधर मौलवी है, इधर ये जो पंडित है, वो बातों को घुमा दिया है, उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और विज्ञान तो इन दोनों को नहीं मानती, क्या बता सकते हैं? गलती तो सबकी है। बड़ा परेशान हो रखा हूँ यार। The time is now noon 2:40. अभी जो है 30 तारीख को मैं जो है भारत के पेशेवर व्यक्ति जो भी है, आपको पता है, 30 नवंबर और सॉरी माफ़ी चाहूँगा 30 दिसंबर 2019 को मैं रवाना हो गया था भारत के पैसे वाले व्यक्ति से 14 करोड़ रुपए लेने के लिए। परेशान हो गए थे इस दुनिया से। मेरा सवाल ये है, आप 14 करोड़ मेरे को दो, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, और ये फिर आप 14 करोड़ मेरे से लो और आप बदल कर दिखाओ। मैं भारत के पैसे वाले व्यक्ति से, मैं कोई मुकेश अंबानी के खिलाफ नहीं हूँ। जैसे अभी मुकेश अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे शरद पवार हो, शिवसेना का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे हमारे अशोक गहलोत जी हो, वसुंधरा सिंधिया हो, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो। वो चाहे पार्टी में जैसे राम अजीत जी हो, टाटा हो, बिरला हो, आप और हम हो, जो भारत के पैसे वाले व्यक्ति होगा, मैं उससे पैसे की जो है मांग करूँगा और करता। अभी तो फिलहाल भारत के पैसे वाले व्यक्ति मुकेश अंबानी जी, वहाँ जाता मैं। और मेरे 5 सवाल होते हैं कि या तो मेरे को 14 करोड़ तो पहले शर्त, अगर नहीं देते हो तो मेरे से 14 करोड़ रुपए लो, भीख में लो, और मैं दूंगा आपको 14 करोड़ रुपए, और आपको लेना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं 14 करोड़ रुपए देता हूँ, नहीं लेता हूँ, तो फिर मैं आपके जो है उनकी जो भी है भारत के पैसे वाले व्यक्ति है, उनके माता पिता पर पंचायत बैठा था। यूँ कह लीजिए, माता पिता अगर जीवित है तो ऊपर मैं कोर्ट केस कर देता, अगर नहीं भी है तो भी उनको पर मैं केस कर देता, ऐसी एबली औलाद पैदा करने के लिए।
अगर वो केस भी मेरे को नहीं लड़ने देते हैं या केस भी नहीं होने देता है तो मैं फिर जो है चौथा और पाँचों काम करता। मैं उनसे पूरी संपत्ति छीन लेता, पूरी संपत्ति, और एक भिक्का कटोरा दे के जाता। ये 5 काम कर देता मैं। लेकिन ठीक है, मेरी व्यवस्था जो है, मैं रवाना भी हो गया था 30 तारीख को, क्योंकि 31 तारीख को मेरे को वहाँ पूछना था 2019 में। 31 तारीख से पहले मेरे को पहुँचना था, सुबह 5 बजे के आसपास मैं पहुँचा था, लेकिन मैं लेट हो गया था और मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। हाँ, वहाँ पे जाऊँगा, लेट नहीं हुआ था। लेट तो मैं 31 तारीख को हुआ था, 31 तारीख को मैं जो है चेक और मेरी पर्सनल सिम भूल गया था, बाकी लेट नहीं हुआ था मैं। और फिर ये सिम भूल गया था, दूसरे दिन और मेरा फैसला हुआ और नहीं है, लेकिन दूसरे दिन मैं लेट हो गया था। सोचते रह गया मैं, ऐसा हो गया था। क्या बताएं क्या ना बताएं, बड़ा परेशान चल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें सब में उलझी हुई हैं। भारत में स्त्रियों की कितनी हालत ख़राब हो रखी है, बच्चों की, विद्यार्थियों की। कोई वेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, सब चावाक दर्शनों को मानने लगे हैं। बड़ा दुख होता है। पाश्चात्य संस्कृति भारत में हावी हो रही है। क्या बताएं, कहने सुनने बताने का बहुत कुछ है, लेकिन कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चलो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।